तो अभी हम लोग बात करने वाले फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में। तो इससे पहले हमने बात किया था बीजेटी एस एन एम्पलीफायर के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में। तो फीडबैक एम्पलीफायर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए बेसिकली हमारे पास दो टाइप के फीडबैक होते हैं। एक जो फीडबैक होता है वो होता है पॉजिटिव फीडबैक, और दूसरा जो फीडबैक होता है वो होता है नेगेटिव फीडबैक। तो हमारे पास एक जो फीडबैक होता है वो होता है पॉजिटिव फीडबैक, और दूसरा जो फीडबैक होता है वो होता है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक के केस में होता है क्या, जो गेन होता है वो इंक्रीज़ करता है, हमें पता है गेन का मतलब क्या होता है। और सिमिलरली नेगेटिव फीडबैक के केस में जो गेन होता है वो डिक्रीज़ करता है। तो पॉजिटिव फीडबैक के केस में गेन इंक्रीज़ करता है, और यही रीज़न की वजह से जो पॉजिटिव फीडबैक होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं ऑसिलेटर में। तो जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं ऑसिलेटर में, और नेगेटिव फीडबैक के केस में जो गेन होता है वो डिक्रीज़ करता है, और जो नेगेटिव फीडबैक होता है उसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं एम्पलीफायर में, मोर प्रिसाइजली बोल सकते हैं फीडबैक एम्पलीफायर में। तो यहाँ से हमने डिस्कस किया हमारे पास कितने टाइप के फीडबैक होते हैं और पॉजिटिव कौन कौन से फीडबैक में गेन कैसा होता है। जैसे कि पॉजिटिव फीडबैक में जो गेन होता है वो इंक्रीज़ करता है, और यही रीज़न की वजह से पॉजिटिव फीडबैक हम लोग यूज़ करते हैं ऑसिलेटर में। नेगेटिव फीडबैक के केस में जो गेन होता है वो डिक्रीज़ करता है, और जो नेगेटिव फीडबैक है उसको हम लोग यूज़ करते हैं फीडबैक एम्पलीफायर में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो फीडबैक है वो पॉजिटिव फीडबैक है या फिर नेगेटिव फीडबैक है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास मेथड होता है, अगर या फिर हम लोग बोल सकते हैं ट्रिक होती है। अगर ओवरऑल वोल्टेज इनपुट का अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब जो फीडबैक है वो कौन सा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है। सिमिलरली ओवरऑल वोल्टेज इनपुट का अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब कौन सा फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है। हम लोग ऐसा भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर इनपुट का ओवरऑल करंट अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब कौन सा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है। ओवरऑल इनपुट का करंट अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब कौन सा फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फीडबैक के साथ साथ हमें यहाँ पर पता होना चाहिए मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट और सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि फीडबैक एम्पलीफायर समझने के लिए जो मिक्सिंग और जो सैम्पलिंग है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं, और सैम्पलिंग का मतलब होता है हम लोग जो आउटपुट ले रहे हैं। तो इनपुट में हम लोग क्या दे सकते हैं, इनपुट में हम लोग या तो दे सकते हैं वोल्टेज और करंट, और हम लोग आउटपुट में क्या ले सकते हैं, या तो हमें मिलेगा वोल्टेज और करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला मिक्सिंग का मतलब क्या, हम लोग जो इनपुट में प्रोवाइड कर रहे हैं एम्पलीफायर के, मिक्सिंग इज़ द इनपुट विच वी आर गिविंग टू द इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर, या फिर सिंपल वर्ड में एम्पलीफायर के इनपुट में हम लोग जो दे रहे हैं उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मिक्सिंग। तो एम्पलीफायर के इनपुट में हम लोग क्या दे सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं करंट और वोल्टेज दे सकते हैं। अगर करंट दे रहे हैं तो इसका मतलब किसकी मिक्सिंग हो रही है, करंट की मिक्सिंग हो रही है। और अगर वोल्टेज दे रहे हैं तो इसका मतलब किसकी मिक्सिंग हो रही है, वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है। तो अगर हम लोग देखें जो मिक्सिंग है वोल्टेज की मिक्सिंग भी हो सकती है और करंट की मिक्सिंग भी हो सकती है। इनपुट में अगर हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं तो किसकी मिक्सिंग है, वोल्टेज की मिक्सिंग, और इनपुट में अगर हम लोग करंट दे रहे हैं तो किसकी मिक्सिंग है, करंट की मिक्सिंग है। सिमिलरली सैम्पलिंग का मतलब क्या, हम लोग जो आउटपुट ले रहे हैं तो जो आउटपुट है वो हमें वोल्टेज भी मिल सकता है और करंट भी मिल सकता है। अगर आउटपुट में अगर हमें वोल्टेज मिल रहा है तो इसका मतलब वोल्टेज की सैम्पलिंग, आउटपुट में हमें करंट मिल रहा है तो इसका मतलब करंट की सैम्पलिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इनपुट है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, मिक्सिंग के साथ एसोसिएटेड है, और जो आउटपुट है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, सैम्पलिंग के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पर ये जो हमने जो टेबल जो कंसिडर किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल है, ये हमें बहुत काम आने वाला है जो फीडबैक एम्पलीफायर है उसके नाम को आइडेंटिफाई करने के लिए। बेसिकली कोई भी एक जो फीडबैक एम्पलीफायर होगा उसके 4 नेम होंगे जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये टेबल को हम लोग किस तरीके से मेमोराइज़ करें, इनपुट में अगर हम लोग देखें, इनपुट में अगर हमें वोल्टेज मिल रहा है तो इसका मतलब किसकी मिक्सिंग हो रही है, वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है, राइट। इनपुट में किसकी मिक्सिंग हो रही है, वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है। अगर हम लोग इनपुट में अगर हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब किसकी मिक्सिंग हो रही है, वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है। वोल्टेज की मिक्सिंग इसका मतलब क्या, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसका मतलब वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है। इनपुट में हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसका मतलब वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है। और वोल्टेज हम लोग कैसा प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज सोर्स के हेल्प से प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया जो वी एस है वो हमें इंडिकेट कर रहा है वोल्टेज सोर्स। इनपुट में मिक्सिंग हो रही है करंट की, इसका मतलब हम लोग जो इनपुट जो दे रहे हैं वो क्या है, वो है करंट। करंट हम लोग कैसा देंगे, करंट सोर्स के हेल्प से देंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया करंट सोर्स। सिमिलरली आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें मिलेगा वोल्टेज और करंट। अगर हमें वोल्टेज मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर ये वोल्ट मीटर। और आउटपुट में अगर हमें करंट मिल रहा है तो इसका मतलब करंट की सैम्पलिंग। करंट मिल रहा है इसका मतलब क्या, एम मीटर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एम मीटर। यहाँ पर ये जो टेबल है आप अपने अकॉर्डिंग भी मेमोराइज़ कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग भी आप ये टेबल को बना सकते हो। मगर ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको आगे बहुत बार काम आने वाला है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में होता क्या है, जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो सीरीज़ में लगा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो कैसा लगा होता है, सीरीज़ में लगा होता है।
सिमिलरली प्रैक्टिकल करंट सोर्स के केस में होता है कि जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो कैसा लगा होता है, शंट में लगा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे काम आ सकता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो सीरीज़ में लगा होता है, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के केस में जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कैसा लगा होता है, शंट में लगा होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा सीरीज़ और यहाँ पर हमने लिखा शंट। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें मिलेगा सीरीज़ और यहाँ पर भी हमें मिलेगा शंट। तो ये जो टेबल है आप इसको अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो यहाँ पर ये हमने टेबल कंसीडर कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं फीडबैक एम्पलीफायर के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया सर्किट है, और यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया यह है सर्किट भी। यहाँ पर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन देखना है, आपको ये पैटर्न देखना है। यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, जो डॉटेड लाइन में जो पैटर्न है वो आपको नोट डाउन करना है। अगर हम लोग और डिटेल में समझे तो सर्किट है, और यहाँ पर ये सर्किट बी। यहाँ पर ये जो सर्किट ए है उसका ये पहला वाला आउटपुट टर्मिनल, और ये दूसरा वाला आउटपुट टर्मिनल, और ये सर्किट बी का ये पहला वाला आउटपुट टर्मिनल, और ये सर्किट बी का ये हमने कंसिडर कर लिया दूसरा वाला आउटपुट टर्मिनल। तो यहाँ पर ये जो सर्किट बी का जो पहला वाला जो आउटपुट टर्मिनल है वो सर्किट ए के पहले वाले आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली ये सर्किट बी का जो दूसरा वाला जो आउटपुट टर्मिनल है वो सर्किट ए के दूसरे वाले आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, शंट कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली अगर आपको कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, कुछ इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो इसका मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर ये शंट कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमें जो कॉन्फ़िगरेशन जो मिलेगा इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आउटपुट में हमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, शंट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, और इनपुट में भी हमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, शंट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। तो आउटपुट में भी शंट और इनपुट में भी शंट। तो यहाँ पर ये जो एम्पलीफायर है आप इसको कौन सा फीडबैक एम्पलीफायर बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो शंट शंट वोल्टेज एम्पलीफायर, आई मीन शंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। सिमिलरली आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट में आपको मिल रहा है शंट कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट में भी आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, शंट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। आउटपुट में आपको मिल रहा है शंट कॉन्फ़िगरेशन। शंट कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, आउटपुट मतलब क्या, सैम्पलिंग, और इनपुट मतलब क्या, मिक्सिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट मतलब क्या, सैम्पलिंग, और इनपुट मतलब क्या, मिक्सिंग। तो आउटपुट में आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, शंट कॉन्फ़िगरेशन। शंट मतलब वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर मतलब क्या, वोल्टेज। तो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट में आपको मिल रहा है वोल्टेज, वोल्टेज। आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, वोल्टेज, मतलब सैम्पलिंग किसकी हो रही है, वोल्टेज की हो रही है। हमने डिस्कस किया जो आउटपुट है वो है सैम्पलिंग, और जो इनपुट है वो क्या है, वो है मिक्सिंग। तो यहाँ पर सैम्पलिंग किसकी हो रही है, यहाँ पर सैम्पलिंग हो रही है वोल्टेज की। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इनपुट में भी हमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, इनपुट में भी हमें शंट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें शंट कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, करंट सोर्स। शंट कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, करंट सोर्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया करंट सोर्स मतलब क्या, करंट। तो इनपुट में मिक्सिंग किसकी हो रही है, इनपुट में मिक्सिंग हो रही है करंट की। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनपुट में जो मिक्सिंग जो हो रही है वो किसकी हो रही है, करंट की हो रही है। तो आउटपुट में जो सैम्पलिंग है वो वोल्टेज की हो रही है, और इनपुट में जो मिक्सिंग है वो किसकी हो रही है, करंट की हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो एम्पलीफायर है इसको हम लोग करंट वोल्टेज एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट वोल्टेज एम्पलीफायर, पहला नाम शंट शंट एम्पलीफायर, फिर उसके बाद दूसरा नाम हमने देखा करंट वोल्टेज एम्पलीफायर। तीसरे नाम को बताने के लिए हमें देखना होगा सैम्पलिंग में हमें क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है या फिर करंट मिल रहा है, और हमें इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा। सैम्पलिंग का वोल्टेज और करंट देखना होगा, और इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा। तो सैम्पलिंग में हमें क्या मिल रहा है, सैम्पलिंग में हमें मिल रहा है वोल्टेज, जैसे कि हमने डिस्कस किया सैम्पलिंग में हमें मिल रहा है वोल्टेज, और इनपुट में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, शंट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। तो ये जो एम्पलीफायर है इसको हम लोग वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, और इनपुट में हमें क्या, सैम्पलिंग किसकी हो रही थी, वोल्टेज की, और मिक्सिंग किसकी हो रही थी, करंट की। आउटपुट मतलब सैम्पलिंग, आई मीन आउटपुट मतलब सैम्पलिंग जैसे कि हमने डिस्कस किया था, और इनपुट मतलब क्या, मिक्सिंग। आउटपुट सैम्पलिंग के साथ एसोसिएटेड है, और जो इनपुट है वो मिक्सिंग के साथ एसोसिएटेड है। तो सैम्पलिंग में हमें क्या मिल रहा है, वोल्टेज, मिक्सिंग में हमें क्या मिल रहा है, करंट, आउटपुट में हमें मिल रहा है वोल्टेज, और इनपुट में हमें क्या मिल रहा है, करंट। तो ये जो एम्पलीफायर है इसको हम लोग ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक फीडबैक एम्पलीफायर के 4 नाम होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो जो एम्पलीफायर है इसको हम लोग शंट शंट एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं, वोल्टेज शंट एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं, ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं, करंट वोल्टेज एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमने दूसरा वाला फीडबैक एम्पलीफायर कंसीडर किया। इनपुट में आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन, और आउटपुट में भी आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो एम्पलीफायर है इसको हम लोग सीरीज़ फीडबैक एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं।
सिमिलरली आउटपुट में आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटपुट में आपको दिखाई दे रहा है सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन, और सीरीज़ का मतलब क्या होता है, एम मीटर मतलब करंट। तो सैम्पलिंग आपको किसकी मिल रही है, करंट की मिल रही है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से करंट लिख दो, सैम्पलिंग हो रही है करंट की। सिमिलरली इनपुट में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने लिखा सीरीज़, और सीरीज़ मतलब क्या, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स मतलब क्या, वोल्टेज। तो इनपुट में मिक्सिंग किसकी हो रही है, इनपुट में जो मिक्सिंग जो हो रही है वो हो रही है वोल्टेज की। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये फीडबैक एम्पलीफायर को हम लोग वोल्टेज करंट फीडबैक एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फीडबैक एम्पलीफायर का नाम वोल्टेज करंट फीडबैक एम्पलीफायर है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, एक नाम होता है जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखना होता है सैम्पलिंग में आपको क्या मिल रहा है, सैम्पलिंग में आपको करंट मिल रहा है या फिर वोल्टेज मिल रहा है, और इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो सैम्पलिंग में आपको क्या मिल रहा है, जो सैम्पलिंग है उसमें आपको मिल रहा है करंट, और इनपुट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, वो है सीरीज़। तो ये जो एम्पलीफायर है इसको हम लोग करंट सीरीज़ फीडबैक एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं, करंट सीरीज़ फीडबैक एम्पलीफायर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एम्पलीफायर है इसको हमने वोल्टेज करंट एम्पलीफायर भी बोला था, वोल्टेज करंट एम्पलीफायर। वोल्टेज और करंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है इसका एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। सिमिलरली यहाँ पर हमने तीसरा वाला एम्पलीफायर कंसिडर किया, फीडबैक एम्पलीफायर। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया सर्किट है, सर्किट भी इनपुट में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, शंट कॉन्फ़िगरेशन है या फिर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन है। इनपुट में हमें जो कॉन्फ़िगरेशन जो दिखाई दे रहा है वो है शंट कॉन्फ़िगरेशन, और आउटपुट में आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, आउटपुट में आपको दिखाई दे रहा है सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखो, इनपुट में आपको शंट कॉन्फ़िगरेशन, आउटपुट में आपको सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है। तो ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है, आप इसका पहला नाम क्या दोगे, शंट सीरीज़ एम्पलीफायर, शंट सीरीज़ फीडबैक एम्पलीफायर। सिमिलरली यहाँ पर ये आउटपुट में आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम लोग देखें आउटपुट में हमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन। सीरीज़ मतलब क्या, एम मीटर मतलब क्या, करंट। तो आउटपुट में किसकी सैम्पलिंग हो रही है, करंट की सैम्पलिंग हो रही है। तो आउटपुट में हो रही है करंट की सैम्पलिंग। सिमिलरली इनपुट में आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, शंट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, मिक्सिंग में आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, शंट कॉन्फ़िगरेशन। शंट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या, करंट सोर्स। तो इनपुट में क्या है, इनपुट में है करंट, या फिर आप बोल सकते हो मिक्सिंग किसकी हो रही है, करंट की हो रही है। तो मिक्सिंग भी करंट की हो रही है और सैम्पलिंग भी करंट की हो रही है। तो यहाँ पर ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है आप इसको करंट एम्पलीफायर भी बोल सकते हो। और यहाँ पर हमें 2 बार करंट मिल रहा है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो एम्पलीफायर है उसका जो चौथा वाला जो नाम है वो है करंट एम्पलीफायर। एक और एक नाम होता है जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सैम्पलिंग का वोल्टेज और करंट कंसीडर करते हैं, और हम लोग इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करते हैं। तो सैम्पलिंग में हमें क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है या फिर करंट मिल रहा है। सैम्पलिंग में हमें बेसिकली मिल रहा है करंट, और इनपुट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है शंट। तो यहाँ पर ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है आप इसको करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर भी बोल सकते हो। सिमिलरली ये चौथा वाला फीडबैक एम्पलीफायर हमने कंसीडर कर लिया। यहाँ पर ये सर्किट है और यहाँ पर ये सर्किट भी हमने कंसीडर कर लिया। इनपुट में आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, इनपुट में आपको दिखाई दे रहा है सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन, और आउटपुट में आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, आउटपुट में आपको दिखाई दे रहा है शंट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से पहला नाम आपको मिल जाएगा जो कि होगा सीरीज़ शंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो जो एम्पलीफायर है इसका जो पहला जो नाम है वो है सीरीज़ शंट फीडबैक एम्पलीफायर। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो आउटपुट में आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, शंट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आउटपुट में हमें बेसिकली दिखाई दे रहा है शंट। शंट मतलब क्या, वोल्ट मीटर मतलब क्या, वोल्टेज। तो आउटपुट में किसकी सैम्पलिंग हो रही है, वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है। तो यहाँ पर हमने लिखा जो सैम्पलिंग हो रही है किसकी हो रही है, वोल्टेज की हो रही है। इनपुट में आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, इनपुट में आपको दिखाई दे रहा है सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप देखो इनपुट में आपको सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, मतलब मिक्सिंग किसकी हो रही है। इनपुट में सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन मतलब वोल्टेज सोर्स, इसका मतलब मिक्सिंग किसकी हो रही है, वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है। तो मिक्सिंग किसकी हो रही है, वोल्टेज की हो रही है। तो अगर हम लोग देखें मिक्सिंग हो रही है वोल्टेज की। तो यहाँ पर ये जो एम्पलीफायर है आप इसको वोल्टेज एम्पलीफायर भी बोल सकते हो, वोल्टेज एम्पलीफायर। और आप इसको डायरेक्टली वोल्टेज एम्पलीफायर भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 बार वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली वोल्टेज एम्पलीफायर भी बोल सकते हो। तो इसका जो चौथा वाला जो नाम है वो है वोल्टेज एम्पलीफायर। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये वाला जो फीडबैक एम्पलीफायर है इसका एक जो नाम होता है वो होता है ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर। सिमिलरली ये वाला जो फीडबैक एम्पलीफायर है इसका एक जो नाम होता है वो होता है ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। सिमिलरली उससे मिलता जुलता ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है उसका जो नाम है वो है करंट एम्पलीफायर, और ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है इसका जो नाम है वो है वोल्टेज एम्पलीफायर। एक और एक नाम होता है जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग देखते हैं सैम्पलिंग में हमें वोल्टेज मिल रहा है या फिर करंट मिल रहा है, और हम लोग देखते हैं इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप देखो सैम्पलिंग में आपको क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, और इनपुट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, वो है सीरीज़। तो यहाँ पर आप देखो ये जो एम्पलीफायर है आप इसको बोल सकते हो वोल्टेज सीरीज़ एम्पलीफायर। क्या बोल सकते हो, वोल्टेज
सीरीज़ एम्पलीफायर। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, यहाँ पर तो हमने ब्लॉक के हेल्प से समझा था। यहाँ पर हमने कंसिडर किया था ये था ब्लॉक है, ये ब्लॉक भी, ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक भी, या फिर आप बोल सकते हो सर्किट है और सर्किट भी, सर्किट है और सर्किट भी, एंड सो ऑन। मगर आपको अगर यहाँ पर ट्रांजिस्टर दे दिया जाए तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करें तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है बीजेटी। बीजेटी को हमने इनपुट दिया बेस टर्मिनल से, और जो आउटपुट है वो हमने कौन से टर्मिनल से लिया? कलेक्टर टर्मिनल से। तो यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे फीडबैक एम्पलीफायर कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमें तो 2 इनपुट टर्मिनल और 2 आउटपुट टर्मिनल दिखाई नहीं दे रहा, तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सा फीडबैक एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर हमें इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल बनाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसा बनाएंगे इनपुट टर्मिनल? एक इनपुट टर्मिनल तो दिखाई दे रहा है, एक इनपुट टर्मिनल, और यहाँ पर हमें एक आउटपुट टर्मिनल दिखाई दे रहा है, मगर हमें एक इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल बनाना होगा। तो उसको हम लोग कैसा बनाएंगे? तो हमारे पास जो कॉमन टर्मिनल है, इनपुट हम लोग कौन से टर्मिनल पे दे रहे हैं? बेस, और आउटपुट हम लोग ले रहे हैं कलेक्टर टर्मिनल से। तो ये जो एमीटर टर्मिनल जो है वो है कॉमन टर्मिनल। तो ये जो कॉमन टर्मिनल है आप इसको क्या कर सकते हो और एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो कॉमन टर्मिनल है आप इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। एक यहाँ पर हमने स्प्लिट किया और दूसरा जो पार्ट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्प्लिट किया। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि आपको 2 इनपुट दिखाई दे रहा है और 2 आउटपुट दिखाई दे रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने 2 इनपुट और 2 आउटपुट तो बना लिया, मगर यहाँ पर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मिक्सिंग किसकी हो रही है और सैम्पलिंग किसकी हो रही है? क्योंकि यहाँ पर हमें कोई शंट सीरीज़ वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लोग ये वाले केस में हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि मिक्सिंग किसकी हो रही है और सैम्पलिंग किसकी हो रही है विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमें कुछ इस तरीके से मिलता है तो यहाँ पर ये शंट कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पर ये सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन, और ये कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए हम लोग बता सकते थे कि सैम्पलिंग किसकी हो रही है और मिक्सिंग किसकी हो रही है। मगर यहाँ पर आप किस तरीके से बता पाओगे? यहाँ पर हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो मिक्सिंग है वो किसकी हो रही है और जो सैम्पलिंग है वो किसकी हो रही है? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये देखना होगा, अगर फीडबैक अगर इनपुट टर्मिनल पे दिया हुआ है और फीडबैक अगर आउटपुट टर्मिनल से लिया हुआ है, फीडबैक अगर इनपुट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो जो मिक्सिंग है वो किसकी हो रही है? करंट की मिक्सिंग हो रही है। और अगर फीडबैक अगर हम लोग कॉमन टर्मिनल से ले रहे तो इसका मतलब किसकी मिक्सिंग हो रही है? वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है। बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर आप ये सर्किट को अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें तो जो फीडबैक है वो कौन से टर्मिनल पे कनेक्टेड है? ये हमने कंसिडर किया फीडबैक। ये जो फीडबैक है कौन से टर्मिनल पे कनेक्टेड है? इनपुट टर्मिनल पे कनेक्टेड है। फीडबैक इनपुट टर्मिनल पे कनेक्टेड है, इसका मतलब जो मिक्सिंग जो हो रही है वो किसकी मिक्सिंग हो रही है? करंट की मिक्सिंग हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फीडबैक इज़ कनेक्टेड विथ इनपुट टर्मिनल देन करंट मिक्सिंग। सिमिलरली अगर फीडबैक अगर कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है तो किसकी मिक्सिंग होती है? वोल्टेज की मिक्सिंग। जब फीडबैक इज़ कनेक्टेड विथ कॉमन टर्मिनल तो किसकी मिक्सिंग होती है? वोल्टेज की मिक्सिंग होती है। इसको हम लोग किस तरीके से याद रखेंगे इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। सिर्फ आपको ये 2 पॉइंट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर फीडबैक अगर इनपुट के साथ कनेक्टेड है तो करंट की मिक्सिंग, और फीडबैक अगर हम लोग कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो वोल्टेज की मिक्सिंग। फीडबैक अगर इनपुट के साथ कनेक्टेड है तो करंट की मिक्सिंग, फीडबैक अगर कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो वोल्टेज की मिक्सिंग। सिमिलरली फीडबैक इज़ टेकन आउट फ्रॉम आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल। अगर फीडबैक अगर हम लोग आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल से ले रहे तो किसकी सैम्पलिंग होगी? वोल्टेज की सैम्पलिंग। और फीडबैक अगर हम लोग कॉमन टर्मिनल से ले रहे तो किसकी सैम्पलिंग होगी? करंट की सैम्पलिंग। ये सुनने में आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मगर हम लोग इसको एक सिंपल मेथड के हेल्प से या फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हम लोग कैसा सिंप्लीफाई करेंगे? आपको ये टेबल बनाना होगा। जैसे कि हमने ये वाला टेबल बनाया था, ये वाला टेबल हमने कंसिडर किया था, ये वाला हमने टेबल कंसिडर किया था। इसके हेल्प से जो कॉन्सेप्ट था वो कितना सिंपल हो गया था। सिमिलरली वो जो ये जो सेम टेबल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो सेम टेबल है जिसको हमने यहाँ पर भी बनाया, सेम टेबल को हमने यहाँ पर भी बनाया क्योंकि ये आगे हमें काम आने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, आप इसको कैसा मेमोराइज़ करोगे? विद द हेल्प ऑफ द टेबल। आपको टेबल बनाना होगा इसके लिए भी। सिर्फ आप ये 2 पॉइंट अच्छी तरीके से याद रखो। अगर ये 2 पॉइंट आप अगर बहुत अच्छी तरीके से याद रखते हो तो आगे का काम आपका आसान हो जाएगा। अगर फीडबैक अगर इनपुट के साथ कनेक्टेड है तो करंट की मिक्सिंग, फीडबैक अगर कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो वोल्टेज की मिक्सिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आपको कुछ इस तरीके से टेबल बनाना है। फीडबैक कनेक्टेड टू द कॉमन टर्मिनल, फीडबैक टेकन आउट फ्रॉम द कॉमन टर्मिनल। यहाँ पर आपने लिखा फीडबैक कनेक्टेड टू कॉमन टर्मिनल। पहला हम लोग फीडबैक को कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर फीडबैक टेकन आउट फ्रॉम कॉमन टर्मिनल। फीडबैक को हम लोग कॉमन टर्मिनल से ले लेंगे। अभी आप इसको कैसा मेमोराइज़ करोगे? कनेक्ट, फिर उसके बाद टेकन आउट। कनेक्ट अल्फ़ाबेटिकली आप देखो पहला सी आता है, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली आता है टी। ये मैं मेमोराइज़ करने के लिए यूज़ करता हूँ ये मेथड। अगर आपको सही लगा तो आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो
फीडबैक कनेक्टेड टू कॉमन टर्मिनल, और यहाँ पर ये फीडबैक टेकन आउट फ्रॉम कॉमन टर्मिनल। सिमिलरली फीडबैक कनेक्टेड टू द इनपुट टर्मिनल, फीडबैक टेकन आउट फ्रॉम द आउटपुट टर्मिनल। तो आपको ये 4 पॉइंट कुछ इस तरीके से बनाना है, आपको कुछ इस तरीके से ये चारों को कंसिडर करना है। फीडबैक कनेक्टेड टू कॉमन टर्मिनल, फीडबैक टेकन आउट फ्रॉम कॉमन टर्मिनल, फीडबैक गिवन टू द इनपुट टर्मिनल, या फिर बोल सकते हो कनेक्टेड टू द इनपुट टर्मिनल, और फीडबैक टेकन आउट फ्रॉम द आउटपुट टर्मिनल, नॉट इनपुट टर्मिनल। हमें पता अगर फीडबैक अगर हम लोग कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, फीडबैक कनेक्टेड टू कॉमन टर्मिनल, या फिर सबसे पहले आप यहाँ पर देखो आपने कुछ इस तरीके से टेबल बनाया, फिर आपको ये वाला कंसिडर करना है। हमने ये 2 पॉइंट पढ़ा था, हमें ये 2 पॉइंट पता है। फीडबैक इज़ कनेक्टेड विद द इनपुट टर्मिनल, तो किसकी मिक्सिंग होती है, करंट की मिक्सिंग। और फीडबैक अगर कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो वोल्टेज की मिक्सिंग। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहला फीडबैक कनेक्टेड टू द कॉमन टर्मिनल, इसका मतलब किसकी मिक्सिंग, वोल्टेज की मिक्सिंग। सिमिलरली फीडबैक कनेक्टेड टू द इनपुट टर्मिनल, इसका मतलब किसकी मिक्सिंग हो रही है, करंट की मिक्सिंग हो रही है। बस आपने इतना लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर करंट, यहाँ पर मिक्सिंग, यहाँ पर सैम्पलिंग। यहाँ पर करंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर मिक्सिंग आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर सैम्पलिंग। यहाँ पर आपको मिक्सिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लिख दोगे सैम्पलिंग। बस आपको कुछ इस तरीके से टेबल बनाना है। पहले आप क्या लिखोगे, फीडबैक कनेक्टेड टू कॉमन टर्मिनल, फीडबैक टेकन आउट फ्रॉम द कॉमन टर्मिनल, फीडबैक कनेक्टेड टू इनपुट टर्मिनल, फीडबैक टेकन आउट फ्रॉम द आउटपुट टर्मिनल। फीडबैक कनेक्टेड टू द कॉमन टर्मिनल, हमें पता अगर फीडबैक कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो तो किसकी मिक्सिंग होती है, वोल्टेज की मिक्सिंग। तो यहाँ पर ये वोल्टेज की मिक्सिंग, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। ये 2 पॉइंट आप बहुत अच्छी तरीके से मेमोराइज करो। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें फीडबैक कनेक्टेड टू द इनपुट टर्मिनल, फीडबैक इनपुट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब यहाँ पर किसकी मिक्सिंग हो रही है, करंट की मिक्सिंग। तो यहाँ पर ये करंट की मिक्सिंग, वोल्टेज दिखाई दे रहा है, करंट, मिक्सिंग दिखाई दे रही है, सैम्पलिंग, करंट दिखाई दे रहा है, वोल्टेज, मिक्सिंग दिखाई दे रही है, सैम्पलिंग। तो आगे आपको जो टेबल है ये काम आने वाला है, तो आप इसको नोट डाउन करके रख लो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेते। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है सर्किट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है ट्रांजिस्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये बेस टर्मिनल, और यहाँ पर ये कलेक्टर टर्मिनल, और यहाँ पर ये एमीटर टर्मिनल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, जो इनपुट है आपने बेस टर्मिनल पे दिया, और जो आउटपुट है वो आपने कौन से टर्मिनल से लिया, आउटपुट आपने कलेक्टर टर्मिनल से लिया। और यहाँ पर आप देखो जो एमीटर टर्मिनल है उससे आपने कुछ भी नहीं लिया। तो यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको जो दिखाई दे रहा है, उन कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है जो फीडबैक एम्पलीफायर है वो कौन सा फीडबैक एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो फीडबैक है वो किसके साथ कनेक्टेड है, इनपुट के साथ कनेक्टेड है। फीडबैक इनपुट के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या, फीडबैक कनेक्टेड टू द इनपुट टर्मिनल, इसका मतलब किसकी मिक्सिंग हो रही है, करंट की मिक्सिंग हो रही है। यहाँ पर आप देखो फीडबैक कनेक्टेड टू द इनपुट टर्मिनल, इसका मतलब किसकी मिक्सिंग हो रही है, करंट की मिक्सिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने लिख लिया करंट की मिक्सिंग। सिमिलरली जो फीडबैक आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली है फीडबैक। यहाँ पर ये बेस टर्मिनल और यहाँ पर ये कलेक्टर टर्मिनल, दोनों के बीच में हमने कुछ इस तरीके से फीडबैक को लगा रखा है। यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है बेसिकली फीडबैक रेसिस्टेंस। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने कंसिडर कर लिया फीडबैक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फीडबैक है वो इनपुट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, जो बेस टर्मिनल है वो इनपुट टर्मिनल है। तो जो फीडबैक है, ये जो फीडबैक है वो इनपुट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। उसका मतलब जो मिक्सिंग जो हो रही है वो किसकी मिक्सिंग हो रही है, करंट की मिक्सिंग। तो जो मिक्सिंग है वो किसकी हो रही है, करंट की मिक्सिंग हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो फीडबैक है इसको हमने लिया कहाँ से, आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल से लिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फीडबैक है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, कर्सर की टिप फीडबैक यहाँ से कुछ इस तरीके से आ रहा है। फीडबैक कौन से टर्मिनल से आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल से आ रहा है। इसका मतलब फीडबैक टेकन फ्रॉम दी आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल। तो अगर आप देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फीडबैक टेकन आउट फ्रॉम द आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल, इसका मतलब किसकी सैम्पलिंग हो रही है, वोल्टेज की सैम्पलिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनपुट में मिक्सिंग जो हो रही है वो हो रही है करंट की मिक्सिंग, और आउटपुट में जो सैम्पलिंग जो हो रही है वो किसकी सैम्पलिंग हो रही है, वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप देखो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पर आपने करंट की मिक्सिंग और वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है आपने पता कर लिया, बाकी का जो काम है वो एकदम आसान है। तो यहाँ पर ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो करंट वोल्टेज एम्पलीफायर, मिक्सिंग करंट की सैम्पलिंग वोल्टेज की। तो जो फीडबैक एम्पलीफायर है इसको हम लोग बोल सकते हैं करंट वोल्टेज एम्पलीफायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट की मिक्सिंग हो रही है, तो इनपुट में मिक्सिंग जो हो रही है वो किसकी हो रही है, करंट की। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मिक्सिंग है वो किसकी हो रही है, करंट की। करंट मतलब करंट सोर्स, इसका मतलब जो इनपुट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, शंट कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर हम लोग देखें इनपुट का जो कॉन्फ़िगरेशन है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, शंट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हमने लिखा शंट। और सिमिलरली सैम्पलिंग किसकी हो रही है, वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सैम्पलिंग जो हो रही है किसकी हो रही है, वोल्टेज की हो रही है। वोल्टेज मतलब क्या, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर मतलब क्या, शंट।
तो सैम्पलिंग किसकी हो रही है, वोल्टेज की हो रही है। और वोल्टेज मतलब क्या, वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर मतलब क्या, शंट। तो आउटपुट में भी आपको जो कॉन्फ़िगरेशन जो मिलेगा वो आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, शंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है आप इसको बोल सकते हो शंट एम्पलीफायर। सिमिलरली एक नाम होता है जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखना होगा सैम्पलिंग में वोल्टेज मिल रहा है या फिर करंट, और इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप देखो सैम्पलिंग में आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है वोल्टेज, और इनपुट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, वो है शंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है आप इसको वोल्टेज शंट एम्पलीफायर भी बोल सकते हो, और ये सेम एम्पलीफायर को हम लोग ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर भी बोलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। जो वोल्टेज शंट एम्पलीफायर होता है, वोल्टेज शंट एम्पलीफायर, इसको हम लोग ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेम जो एम्पलीफायर है इसको हम लोग ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सारे के सारे हमने जो नाम दिया ये तभी एप्लीकेबल हो गए जब फीडबैक नेगेटिव होगा। अगर फीडबैक अगर नेगेटिव नहीं होता है तो यहाँ पर हमने जितना भी फॉलो किया, हमने जितना भी जो नेमिंग करी है पूरा वेस्ट है। मतलब अगर फीडबैक अगर नेगेटिव होता है तो ये सारे के सारे नाम एप्लीकेबल है, मगर अगर फीडबैक अगर नेगेटिव नहीं होता है तो आप ऐसा नेमिंग नहीं दे सकते, या फिर आप बोल सकते हो जो नेम है एम्पलीफायर के ये एप्लीकेबल नहीं है। ये जो नेमिंग है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फीडबैक के लिए। तो आपको देखना है कि जो फीडबैक है वो पॉजिटिव फीडबैक है या फिर नेगेटिव फीडबैक है। फीडबैक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो फीडबैक का जो करंट है वो इनपुट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में या फिर सेम डायरेक्शन में। अगर फीडबैक करंट अगर बेस करंट या फिर बोल सकते हैं इनपुट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या है कि जो ओवरऑल जो इनपुट करंट होगा वो डिक्रीज़ करेगा, ओवरऑल इनपुट करंट डिक्रीज़ करेगा। इसका मतलब जो फीडबैक है वो कैसा है, वो नेगेटिव है। इसके बारे में हमने बात किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला यहाँ पर आप देखो जो फीडबैक है वो कौन से टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है बेस टर्मिनल, और ये ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो कलेक्टर टर्मिनल है। तो जो फीडबैक है वो बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। अभी आपको देखना है फीडबैक करंट कैसी होगी। फीडबैक करंट आइडेंटिफाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर करंट और जो बेस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। अगर कलेक्टर करंट अगर इनकमिंग है तो जो बेस करंट होगा वो भी इनकमिंग होगा, या फिर अगर बेस करंट अगर इनकमिंग है तो कलेक्टर करंट भी इनकमिंग होगा। मगर बेस करंट अगर आउटगोइंग होता है तो जो कलेक्टर करंट है वो भी कैसा होगा, आउटगोइंग होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो बेस करंट आपको जो दिखाई दे रहा है वो इनकमिंग है, तो जो कलेक्टर करंट होगा वो भी इनकमिंग होगा, मगर जो एमीटर करंट है वो आउटगोइंग होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो फीडबैक है वो ये बेस टर्मिनल के बीच में और ये कलेक्टर टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। तो ये जो फीडबैक का जो करंट होगा वो कलेक्टर करंट के डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर ये जो कलेक्टर करंट का जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, कलेक्टर करंट का जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, आप देख सकते हो ये एरो की डायरेक्शन में। तो जो फीडबैक करंट होगा उसका भी जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, मतलब कलेक्टर करंट के डायरेक्शन में होगा। तो जो फीडबैक करंट है उसको हमने यहाँ पर शो किया जो कि कलेक्टर करंट के डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पर आप ये लूप देख सकते हो, यहाँ पर आप कोई जो दिखाई दे रहा है यह है बेसिकली फीडबैक करंट। कर्सर की टिप यह है फीडबैक करंट जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है। ये फीडबैक करंट हमने कंसिडर कर लिया जो कि कलेक्टर करंट के डायरेक्शन में। कलेक्टर करंट ऊपर से नीचे की तरफ है, फीडबैक करंट भी ऊपर से नीचे की तरफ है। यहाँ पर आप देखो जो फीडबैक करंट है वो ये बेस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर कौन सा फीडबैक है, बेस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से होगा क्या, बेस करंट या फिर आप बोल सकते हो जो इनपुट करंट है वो डिक्रीज़ करेगा। इनपुट करंट डिक्रीज़ करेगा, इसका मतलब आपका जो फीडबैक है वो कौन सा फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है। तो यहाँ पर ये कौन सी फीडबैक लगी हुई है, यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक लगी हुई है। तो यहाँ पर हमने सारी के सारे जो नाम दिया वो एप्लीकेबल है ये सर्किट के ऊपर। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये बेस, ये कलेक्टर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया एमीटर। यहाँ पर आप देखो जब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि नोट डाउन करना होगा, जो फीडबैक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो डिपेंड करेंगी कि जो फीडबैक है वो कौन से दो टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। जैसे कि अगर हम लोग देखें जो फीडबैक है वो ये कलेक्टर और ये बेस टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है, ये कलेक्टर टर्मिनल और ये बेस टर्मिनल के बीच में फीडबैक कनेक्टेड है। तो ये जो फीडबैक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कलेक्टर करंट की डायरेक्शन होगी। मगर यहाँ पर आप देखो जो फीडबैक है वो बेस और एमीटर टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ पर ये बेस टर्मिनल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये एमीटर टर्मिनल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो फीडबैक है वो बेस और एमीटर टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। इसका मतलब ये जो फीडबैक करंट होगी वो किसके डायरेक्शन में होगी, एमीटर करंट के डायरेक्शन में होगी। फीडबैक करंट किसके डायरेक्शन में होगी, जो फीडबैक करंट है वो एमीटर करंट के डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो बेस करंट है वो कैसी होगी, इनकमिंग होगी। सिमिलरली कलेक्टर करंट भी इनकमिंग होगी, मगर जो एमीटर करंट है वो आउटगोइंग होगी। तो जो बेस करंट होगी वो एमीटर करंट के डायरेक्शन में होगी, एमीटर करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। तो जो फीडबैक करंट होगी वो भी ऊपर से नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से जाएंगी। कर्सर की टिप ये हमें इंडिकेट कर रहा है फीडबैक करंट, ये जो एरो है वो हमें इंडिकेट कर रही है फीडबैक करंट जो कि एमीटर करंट के डायरेक्शन में।
तो यहाँ पर आप देखो जो फीडबैक करंट है और ये जो बेस करंट है दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, या फिर आप बोल सकते हो जो फीडबैक करंट है बेस करंट को अपोज नहीं कर रही, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखो ये जो बेस करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा, या फिर आप बोल सकते हो जो इनपुट करंट है वो इंक्रीज़ करेगा, इनपुट करंट इंक्रीज़ करेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो फीडबैक है वो कौन सा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है। इसका मतलब ये जो सर्किट है वो किसकी सर्किट है, ऑसिलेटर की सर्किट है। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर आप ये वाला एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें, ये वाला एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर आपको कितना बीजेटी दिखाई दे रहा है, 2 बीजेटी दिखाई दे रहा है। एक जो बीजेटी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा जो बीजेटी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है या फिर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इनपुट है वो बेस टर्मिनल पे, और जो आउटपुट हम लोग जो ले रहे हो कलेक्टर टर्मिनल से। सिमिलरली यहाँ पर ये दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के इनपुट पर हमने दिया जो इनपुट है वो है बेस टर्मिनल, और जो आउटपुट है वो कौन सा टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल है। जो आउटपुट है वो हमने कौन से टर्मिनल से लिया हुआ है, कलेक्टर टर्मिनल से लिया हुआ है। तो इसका मतलब ये वाला कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है और ये बीजेटी भी जो है वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देखो ये फीडबैक पाथ कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, ये हमने लगा दिया, ये है फीडबैक पाथ। यहाँ पर ये जो फीडबैक पाथ है वो बेस और एमीटर टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है, बेस और कॉमन टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। इनपुट टर्मिनल और कॉमन टर्मिनल के बीच में आपका फीडबैक कनेक्टेड है। यहाँ से आपको सैम्पलिंग और मिक्सिंग पता करने के लिए आसानी हो जाएंगी। यहाँ पर अगर आप देखो करंट की अगर आप डायरेक्शन अगर आप नोट करो, यहाँ पर आप देखो ये पहले वाले ट्रांजिस्टर के लिए जो बेस करंट है वो इनकमिंग है। करंट की डायरेक्शन आप कैसा नोट डाउन करोगे, या फिर करंट की डायरेक्शन को आप कैसा प्लॉट करोगे। अगर पहले वाले ट्रांजिस्टर के लिए अगर बेस करंट अगर इनकमिंग होती है तो दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के लिए जो बेस करंट होगी वो कैसी होगी, वो आउटगोइंग होगी। सिमिलरली तीसरे वाले ट्रांजिस्टर के लिए जो बेस करंट होगी वो कैसी होगी, वो इनकमिंग होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेस करंट और जो कलेक्टर करंट है दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम होता है। अगर किसी ट्रांजिस्टर के लिए बेस करंट अगर इनकमिंग है तो जो कलेक्टर करंट होगी वो भी इनकमिंग होगी, और बेस करंट अगर आउटगोइंग है तो जो कलेक्टर करंट है वो भी कैसी होगी, आउटगोइंग होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहला वाला हमने ट्रांजिस्टर कंसिडर कर लिया, इसके लिए जो बेस करंट है वो कैसी है, वो इनकमिंग है। तो जो कलेक्टर करंट है वो भी कैसी होगी, इनकमिंग होगी। तो जो आईसी है वो भी कैसी है, इनकमिंग है। मगर जो एमीटर करंट है वो कैसी होगी, जो एमीटर करंट है वो आउटगोइंग होगी। सिमिलरली यहाँ पर ये दूसरा वाला ट्रांजिस्टर हमने कंसिडर किया है, पहले वाले ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है वो ये दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ये पहले वाले ट्रांजिस्टर के लिए जो बेस करंट थी उसको हमने इनकमिंग कंसिडर किया था, तो ये दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के लिए जो बेस करंट होगी वो कैसी होगी, आउटगोइंग होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो बेस करंट है वो कैसी है, वो है आउटगोइंग। दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के लिए जो बेस करंट है वो आउटगोइंग है। सिमिलरली इसके लिए जो कलेक्टर करंट होगी वो भी आउटगोइंग होगी, और जो एमीटर करंट होगी वो कैसी होगी, वो इनकमिंग होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो एमीटर करंट है वो कैसी फ्लो हो रही है, जो एमीटर करंट है ये पहले वाले ट्रांजिस्टर की जो एमीटर करंट है वो नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, और ये दूसरे वाले ट्रांजिस्टर की जो एमीटर करंट है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। ये दूसरे वाले ट्रांजिस्टर की जो एमीटर करंट होगी, यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही नोट डाउन करना है, बेस करंट और जो कलेक्टर करंट है उसका डायरेक्शन कैसा होगा बस। फिर उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर अभी आपको आइडेंटिफाई करना है मिक्सिंग किसकी हो रही है और सैम्पलिंग किसकी हो रही है। तो यहाँ पर आप देखो ये आपको बेस टर्मिनल दिखाई दे रहा है, जो फीडबैक है वो ये बेस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और जो बेस जो टर्मिनल है वो कौन सा टर्मिनल है, इनपुट टर्मिनल है। तो जो फीडबैक है वो कौन से टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इनपुट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब मिक्सिंग हो रही है करंट की। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फीडबैक कनेक्टेड टू द इनपुट टर्मिनल, फीडबैक कनेक्टेड टू द इनपुट टर्मिनल, इसका मतलब किसकी मिक्सिंग हो रही है, करंट की मिक्सिंग हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मिक्सिंग जो हो रही है वो किसकी हो रही है, करंट की मिक्सिंग हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो फीडबैक है इसको हमने कौन से टर्मिनल से लिया हुआ है, फीडबैक टेकन आउट फ्रॉम दी कॉमन टर्मिनल। यहाँ पर ये कॉमन टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है, एमीटर टर्मिनल। कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। यहाँ पर आप देखो ये जो कॉमन टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कॉमन टर्मिनल से हमने फीडबैक पाथ कुछ इस तरीके से लिया। तो फीडबैक हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम कॉमन टर्मिनल। तो जो फीडबैक है उसको हमने कॉमन टर्मिनल से लिया, इसका मतलब सैम्पलिंग किसकी हो रही है, करंट की हो रही है। तो मिक्सिंग भी करंट की हो रही है और सैम्पलिंग भी करंट की हो रही है। तो आप देखो जो मिक्सिंग है वो करंट की हो रही है और जो सैम्पलिंग है वो भी करंट की हो रही है। तो यहाँ पर आप देखो मिक्सिंग भी करंट की हो रही है, सैम्पलिंग भी करंट की हो रही है। तो यहाँ पर आप देखो जो मिक्सिंग है किसकी हो रही है, करंट की हो रही है। करंट मतलब क्या, करंट सोर्स। इनपुट में कॉन्फ़िगरेशन कौन सा मिलेगा, शंट। तो यहाँ पर आप देखो जो इनपुट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको कैसा मिल रहा है, शंट। सिमिलरली जो सैम्पलिंग है वो किसकी हो रही है, करंट की हो रही है। तो यहाँ पर सैम्पलिंग आउटपुट के साथ एसोसिएटेड है। तो जो सैम्पलिंग है वो किसकी हो रही है, करंट की हो रही है। करंट मतलब क्या, एमीटर। एमीटर मतलब क्या, सीरीज़। तो आउटपुट में आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप देखो ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है आप इसको बोल सकते हो शंट सीरीज़ फीडबैक एम्पलीफायर।
सिमिलरली एक नाम होता है जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए, मैं ये बार बार काय के लिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझे कॉन्सेप्ट। एक नाम होता है जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें देखना होता है सैम्पलिंग में हमें क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है या फिर करंट मिल रहा है, और इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन। तो सैम्पलिंग में आपको क्या मिल रहा है, करंट, और इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, शंट। तो ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है आप इसको बेसिकली करंट शंट एम्पलीफायर भी बोल सकते हो, करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। सिमिलरली और एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने एक और एक एग्जांपल कंसिडर किया है। यहाँ पर आपको कितने बीजेटी दिखाई दे रहे, यहाँ पर आपको 3 बीजेटी दिखाई दे रहे हैं। पहला वाला बीजेटी, दूसरा वाला बीजेटी, और यहाँ पर आपको बेसिकली दिखाई दे रहा है तीसरा वाला बीजेटी। तो यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर आप सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करो। कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है इसके बारे में आपको पता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया है। यहाँ पर जो इनपुट है वो हम लोग कौन से टर्मिनल पे दे रहे हैं, बेस टर्मिनल पे, और जो आउटपुट है वो हम लोग कौन से टर्मिनल से ले रहे हैं, कलेक्टर टर्मिनल से। बचा हुआ जो टर्मिनल है एमीटर, इसका मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ये दूसरा वाला ट्रांजिस्टर इनपुट हम लोग जो दे रहे हो बेस पे दे रहे, आउटपुट हम लोग ले रहे कलेक्टर से, इसका मतलब ये भी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो इनपुट है वो हम लोग दे रहे बेस पे, और जो आउटपुट है वो हम लोग ले रहे कलेक्टर से, तो इसका मतलब ये वाला भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर आप अभी करंट की डायरेक्शन को आप नोट डाउन करो, यहाँ पर आप करंट की डायरेक्शन को नोट डाउन करो। तो यहाँ पर आप देखो जो बेस करंट है, पहले वाले ट्रांजिस्टर के लिए बेस करंट अगर इनकमिंग होती है तो दूसरे के लिए आउटगोइंग होगी। तो पहले वाले ट्रांजिस्टर के लिए जो बेस करंट है वो इनकमिंग है, तो जो कलेक्टर करंट होगी वो भी इनकमिंग होगी, मगर जो एमीटर करंट है वो आउटगोइंग होगी। सिमिलरली दूसरा वाला ट्रांजिस्टर, इसके लिए जो बेस करंट है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं आउटगोइंग। इसके लिए जो बेस करंट है वो आउटगोइंग है, तो इसके लिए जो कलेक्टर करंट होगी वो भी आउटगोइंग होगी, जो कि आपको ये एरो इंडिकेट कर रही है कर्सर की टिप, कलेक्टर करंट का डायरेक्शन आउटगोइंग। सिमिलरली यहाँ पर ये तीसरा वाला ट्रांजिस्टर, इसके लिए जो बेस करंट होगी वो कैसी होगी, वो इनकमिंग होगी। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें जो बेस करंट है वो कैसी है, वो इनकमिंग है, तो इसकी जो कलेक्टर करंट होगी वो भी इनकमिंग होगी, मगर इसकी जो एमीटर करंट होगी वो आउटगोइंग होगी। यहाँ पर अगर आप देखो ये जो तीसरा वाला जो ट्रांजिस्टर है इसकी जो एमीटर करंट है वो आउटगोइंग है, वो एमीटर करंट ये जंक्शन पर आएंगी, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगी। एक एमीटर करंट यहाँ से फ्लो होगी और दूसरी जो एमीटर करंट है वो ग्राउंड हो जाएगी। तो एक एमीटर करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगी, फिर उसके बाद वो जो एमीटर करंट है वो ये जंक्शन पर आएंगी, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगी। एक एमीटर करंट यहाँ से फ्लो होगी, दूसरी वाली जो एमीटर करंट है वो यहाँ से फ्लो होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने करंट की डायरेक्शन नोट डाउन कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं कि जो फीडबैक एम्पलीफायर है कौन सा फीडबैक एम्पलीफायर है। यहाँ पर आप देखो ये जो फीडबैक आपको जो दिखाई दे रहा है कॉमन टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देखो ये कॉमन टर्मिनल, एमीटर टर्मिनल कॉमन, यहाँ पर भी एमीटर टर्मिनल कॉमन। तो जो फीडबैक है वो कौन से टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है, जो फीडबैक है वो कॉमन टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। मतलब जो फीडबैक है, फीडबैक इज़ कनेक्टेड टू कॉमन टर्मिनल, फीडबैक टेकन आउट फ्रॉम द कॉमन टर्मिनल। तो यहाँ पर आप देखो फीडबैक कनेक्टेड टू कॉमन टर्मिनल, यहाँ पर आप देखो जो फीडबैक है कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और ये जो सेम जो फीडबैक है उसको हमने कॉमन टर्मिनल से ही लिया है। तो यहाँ पर आप देखो फीडबैक कनेक्टेड टू कॉमन टर्मिनल, फीडबैक टेकन आउट फ्रॉम कॉमन टर्मिनल, फीडबैक कनेक्टेड टू कॉमन टर्मिनल, फीडबैक कनेक्टेड टू कॉमन टर्मिनल, वोल्टेज की सैम्पलिंग, फीडबैक टेकन आउट फ्रॉम कॉमन टर्मिनल, करंट की सैम्पलिंग। तो यहाँ पर आप देखो फीडबैक कनेक्टेड टू कॉमन टर्मिनल, इसका मतलब जो मिक्सिंग जो हो रही है वो किसकी हो रही है, वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज की मिक्सिंग, और फीडबैक टेकन आउट फ्रॉम द कॉमन टर्मिनल, फीडबैक टेकन आउट फ्रॉम द कॉमन टर्मिनल, इसका मतलब किसकी सैम्पलिंग हो रही है, करंट की सैम्पलिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है इसका पहला जो नाम होगा वो क्या होगा, वो होगा वोल्टेज करंट एम्पलीफायर। तो पहला जो नाम होगा वो क्या होगा, वो होगा वोल्टेज करंट एम्पलीफायर। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो मिक्सिंग किसकी हो रही है, वोल्टेज की हो रही है। तो आप अगर वो टेबल कंसिडर करो तो जो मिक्सिंग है वो किसकी हो रही है, वोल्टेज की हो रही है। मिक्सिंग हो रही है वोल्टेज की। तो यहाँ पर आप देखो वोल्टेज सोर्स मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन। तो इनपुट में आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा सीरीज़। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हमने लिखा सीरीज़। फिर उसके बाद सैम्पलिंग किसकी हो रही है, करंट की सैम्पलिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप देखो जो सैम्पलिंग जो हो रही है वो किसकी हो रही है, करंट की हो रही है। सैम्पलिंग जो हो रही है वो हो रही है करंट की। करंट मतलब एमीटर मतलब क्या, सीरीज़। तो आउटपुट में भी आपको जो कॉन्फ़िगरेशन जो मिलेगा वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सीरीज़। तो यहाँ पर आप देखो ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है, ये जो फीडबैक जो एम्पलीफायर है इसका दूसरा जो नाम होगा वो होगा सीरीज़ एम्पलीफायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सीरीज़ एम्पलीफायर। सिमिलरली अभी हम लोग देखेंगे सैम्पलिंग में हमें क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है या फिर करंट मिल रहा है, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखो सैम्पलिंग में आपको क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, और इनपुट में आपको कैसा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है।
तो जो फीडबैक जो एम्पलीफायर है आप इसको बोल सकते हो करंट सीरीज़ एम्पलीफायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट सीरीज़ एम्पलीफायर, सिमिलरली करंट सीरीज़ एम्पलीफायर और यहाँ पर ये जो करंट सीरीज़ एम्पलीफायर या फिर आप बोल सकते हो ये 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 एम्पलीफायर को हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं। ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर हमें पता है वोल्टेज करंट एम्पलीफायर, सीरीज़ एम्पलीफायर, करंट सीरीज़ एम्पलीफायर और एक नाम होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। तो यहाँ पर आप देखो ये जो ओवरऑल जो एम्पलीफायर है इसके ये जो पूरा जो एम्पलीफायर है इसके जो चारों जो नाम है वो ये है। सिमिलरली यहाँ पर आपको देखना है कि जो फीडबैक है वो आपको कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है या फिर नेगेटिव मिल रहा है, वो आपको देखना है। तो फीडबैक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखना होगा फीडबैक करंट। तो यहाँ पर आप देखो फीडबैक करंट कौन से डायरेक्शन में वो आपको देखना होगा। अगर फीडबैक करंट अगर बेस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो इसका मतलब जो फीडबैक है वो कैसा है, वो है नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखो जो फीडबैक के थ्रू जो करंट है जो फ्लो कर रही है एमीटर करंट, बहुत अच्छे क्लियर है कि जो एमीटर करंट है वो ये बेस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब जो फीडबैक है वो कैसा है, वो है नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फीडबैक है वो कैसा है, वो है नेगेटिव। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा एम्पलीफायर है, कौन सा फीडबैक एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पाएगा कि जो फीडबैक एम्पलीफायर है वो कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर ना ही हमें दो इनपुट टर्मिनल दिखाई दे रहा है, ना ही हमें आउटपुट टर्मिनल दिखाई दे रहा है, ना ही हमें फीडबैक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो एम्पलीफायर है इसका जो नाम है वो है वोल्टेज करंट फीडबैक एम्पलीफायर, सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर और ट्रांस कंडक्टेंस फीडबैक एम्पलीफायर। तो यहाँ पर आप देखो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया इसका नेमिंग। तो यहाँ पर आप देखो ये जो तीनों जो बीजेटी आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला बीजेटी, ये वाला बीजेटी और ये वाला बीजेटी, ये तीनों बीजेटी को आप अगर ओवरलैप कर दो, ये तीनों बीजेटी को अगर आप एक के ऊपर एक लगा दो तो आपको जो कॉन्फ़िगरेशन जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसका मतलब ये जो फीडबैक एम्पलीफायर का जो भी नाम था, जो भी नाम ये फीडबैक एम्पलीफायर का था जो कि ये था, तो सेम नाम ये वाले फीडबैक एम्पलीफायर का भी होगा, क्योंकि ये वाला जो फीडबैक एम्पलीफायर है वो आपको कैसा मिल रहा है, ये सारे के सारे जो बीजेटी आप इसको एक दूसरे पर ओवरलैप कर दो तो आपको ये वाला फीडबैक एम्पलीफायर मिल जाएगा। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, लास्ट वाला एग्जांपल। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको 3 बीजेटी दिखाई दे रहा है। पहला बीजेटी 2 बीजेटीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पहला वाला बीजेटी और यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है बेसिकली दूसरा वाला बीजेटी। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है और ये वाला भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। पहले वाली बीजेटी के लिए बेस करंट को इनकमिंग कर लो, कलेक्टर करंट भी इनकमिंग होगा मगर एमीटर करंट आउटगोइंग होगा। दूसरे वाले बीजेटी के लिए जो बेस करंट है वो आउटगोइंग होगा, जो कलेक्टर करंट है वो भी आउटगोइंग होगा। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट करंट होगा I0 करंट, जिसको हमने यहाँ पर शो किया कर्सर की टिप, वो भी कैसा होगा, वो आउटगोइंग होगा, जो कि आपको एक कर्सर की टिप शो कर रही है। तो जो I0 करंट है वो भी आउटगोइंग है, जो कि आउटपुट करंट है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो आपको जो I0 करंट जो दिखाई दे रहा है बेसिकली है क्या, ये आउटपुट करंट। तो आउटपुट करंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जंक्शन पर आने के बाद जो I0 करंट है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एक जो करंट है यहाँ से कुछ इस तरीके से फीडबैक पाथ के थ्रू फ्लो होगा। तो यहाँ पर आप देखो और यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है एमीटर टर्मिनल। यहाँ पर आप देखो ये जो फीडबैक है वो कैसा कनेक्टेड है, जो फीडबैक है वो कॉमन टर्मिनल और यहाँ पर ये जो आउटपुट टर्मिनल है उसके बीच में कनेक्टेड है। मतलब फीडबैक इज़ कनेक्टेड टू द कॉमन टर्मिनल, फीडबैक हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम द आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है या फिर किसकी मिक्सिंग हो रही है, और या फिर करंट की सैम्पलिंग हो रही है या फिर वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर आपका एक्सटर्नल अगर पूछता है तो आप क्या बोलोगे, हमें ये देखना है कि जो फीडबैक है वो कौन से टर्मिनल पर कनेक्टेड है। यहाँ पर बहुत अच्छे की क्लियर है कि जो फीडबैक है वो कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और जो फीडबैक है उसको हमने आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल के साथ लिया है। तो आपको ये टेबल पे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो जो फीडबैक है वो कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, फीडबैक इज़ कनेक्टेड विद द कॉमन टर्मिनल। यहाँ पर जो मिक्सिंग है वो किसकी मिक्सिंग हो रही है, वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है, और जो फीडबैक है उसको हमने कौन से टर्मिनल से लिया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल से लिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फीडबैक हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल, तो सैम्पलिंग भी हो रही है वोल्टेज की, तो यहाँ पर मिक्सिंग भी वोल्टेज की हो रही है और सैम्पलिंग भी वोल्टेज की हो रही है। तो यहाँ पर आप देखो जो मिक्सिंग है वो भी वोल्टेज की हो रही है और जो सैम्पलिंग है वो भी किसकी हो रही है, वोल्टेज की हो रही है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है इसका जो नाम है वो क्या है, वो है वोल्टेज एम्पलीफायर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया वोल्टेज एम्पलीफायर। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो वोल्टेज एम्पलीफायर है आप इसको सीरीज शंट एम्पलीफायर भी बोल सकते हो। क्यों सीरीज शंट एम्पलीफायर, क्योंकि जो मिक्सिंग जो हो रही है वो किसकी हो रही है, वोल्टेज की मिक्सिंग। और हमने डिस्कस किया था वोल्टेज की मिक्सिंग मतलब क्या, वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर में जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर ये सीरीज़। और सिमिलरली सैम्पलिंग किसकी हो रही है,
वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है और हमने डिस्कस किया था वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर के साथ क्या एसोसिएटेड था, शंट। तो यहाँ पर ये शंट, तो सीरीज शंट एम्पलीफायर। सिमिलरली एक नाम को आइडेंटिफाई करने के लिए सैम्पलिंग का वोल्टेज और करंट देखना है और इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन। तो सैम्पलिंग में आपको क्या मिल रहा है, वोल्टेज, तो यहाँ पर ये वोल्टेज। इनपुट में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, सीरीज़, तो यहाँ पर ये सीरीज़। तो ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है इसका जो नाम होगा वोल्टेज सीरीज़ एम्पलीफायर भी होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वोल्टेज सीरीज़ एम्पलीफायर। सिमिलरली इसका एक और एक नाम होगा, ये एम्पलीफायर का एक और एक नाम होगा जो कि होगा वोल्टेज एम्पलीफायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया वोल्टेज एम्पलीफायर। सिमिलरली यहाँ पर आपको देखना है कि जो फीडबैक है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप देखो जो फीडबैक करंट है वो बेस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, जो फीडबैक करंट है वो ये बेस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब जो फीडबैक है वो कैसा है, वो है नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फीडबैक है वो कैसा है, वो है नेगेटिव। सिमिलरली अभी डिस्कस कर लेते हैं फीडबैक एम्पलीफायर के इनपुट और आउटपुट रेसिस्टेंस के बारे में। हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज़ करता है, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होता क्या है, जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको इनपुट में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, शंट, और आउटपुट में आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, सीरीज़। तो शंट कॉन्फ़िगरेशन में होगा क्या, इन शंट कॉन्फ़िगरेशन रेसिस्टेंस विल गेट डिक्रीज बाय 1/1 + AB टाइम। और सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या है, जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस होता है वो डिक्रीज़ करता है, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस डिक्रीज़ होगा और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर आप देखो शंट कॉन्फ़िगरेशन में जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज़ करेगा 1/1 + AB टाइम से, और सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज़ करेगा 1 + AB टाइम से। तो सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में होगा क्या, जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ करेगा। रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, कितने से, 1 + AB टाइम से। तो यहाँ पर आप ये फीडबैक एम्पलीफायर कंसीडर करो। तो यहाँ पर ये आपको इनपुट में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, शंट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है। शंट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होगा क्या कि जो इनपुट रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज़ करेगा या फिर इंक्रीज़ करेगा। तो शंट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो इनपुट रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ करेगा, कितने से डिक्रीज़ करेगा, 1/1 + AB टाइम से। आउटपुट में आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगा, कितने से इंक्रीज़ करेगा, 1 + AB टाइम से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करें, यहाँ पर आप देखो आपको इनपुट में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, शंट कॉन्फ़िगरेशन। शंट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका जो इनपुट रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, कितने से, 1/1 + AB टाइम से। सिमिलरली आउटपुट में आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, शंट कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब आपका जो आउटपुट रेसिस्टेंस है वो भी डिक्रीज़ करेगा, कितने से, 1/1 + AB टाइम से। सिमिलरली यहाँ पर इनपुट में आपको सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका इनपुट रेसिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा 1 + AB टाइम्स से। और सिमिलरली आउटपुट में भी आपको सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका जो आउटपुट रेसिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ करेगा, कितने से, 1 + AB टाइम से। यहाँ पर आप ये वाला केस कंसीडर करो, इनपुट में आपको शंट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, आउटपुट में आपको सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है। इनपुट में आपको शंट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इनपुट में आपको शंट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका जो इनपुट रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ करेगा, कितने से डिक्रीज़ करेगा, 1/1 + AB टाइम से। और आउटपुट में आपको सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका जो आउटपुट रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगा, कितने से, 1 + AB टाइम से। सिमिलरली ये वाला केस आप कंसीडर करो, इनपुट में सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन और आउटपुट में आपको शंट कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट में सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब आपका जो इनपुट रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगा, कितने से, 1 + AB टाइम से। और आउटपुट में आपको शंट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका जो आउटपुट रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज़ करेगा, कितने से, 1/1 + AB टाइम्स से। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, BJT एज एन एम्पलीफायर में हमने बात किया था कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, हमने बात की थी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या है, जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है वो मॉडरेटली हाई होता है, और जो आउटपुट रेसिस्टेंस होता है वो भी कैसा होता है, मॉडरेटली हाई होता है। सिमिलरली कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में होता है कि जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है और जो आउटपुट रेसिस्टेंस होता है वो लो होता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है वो लो होता है और जो आउटपुट रेसिस्टेंस होता है हाई होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखो सीरीज़ एम्पलीफायर अगर आप कंसीडर करो, सीरीज़ एम्पलीफायर में इनपुट में भी सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन, आउटपुट में भी सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब जो इनपुट रेसिस्टेंस होगा वो इंक्रीज़ करेगा और जो आउटपुट रेसिस्टेंस होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा। इसका मतलब इनपुट रेसिस्टेंस भी हाई और जो आउटपुट रेसिस्टेंस है वो भी हाई। तो यही रीज़न की वजह से जो सीरीज़ एम्पलीफायर होता है वो इक्विवेलेंट होता है कौन से कॉन्फ़िगरेशन के, CE कॉन्फ़िगरेशन के। क्योंकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है वो भी मॉडरेटली हाई होता है और जो आउटपुट रेसिस्टेंस है वो भी मॉडरेटली हाई होता है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो,
यहाँ पर जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जिसमें इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है और जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। और सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग सीरीज शंट फीडबैक एम्पलीफायर कंसिडर करें, सीरीज शंट फीडबैक एम्पलीफायर में इनपुट में सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा कैसा होगा, वो हाई होगा। आउटपुट में शंट कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो कैसा होगा, वो लो होगा। और सिमिलरली कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में भी इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है। तो यही रीज़न की वजह से अगर हम लोग देखें, ये जो सीरीज शंट फीडबैक एम्पलीफायर होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के इक्विवेलेंट होता है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, वो हाई होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया, और जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। तो अगर हम लोग शंट सीरीज़ एम्पलीफायर कंसिडर करें तो जो शंट सीरीज़ एम्पलीफायर होता है वो इक्विवेलेंट होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें शंट कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या, शंट कॉन्फ़िगरेशन में हमें जो इनपुट रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो होगा लो और जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा वो होगा हाई। क्योंकि अगर हम लोग देखें आउटपुट में हमें सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, वो होगा हाई। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में भी जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। तो यही रीज़न की वजह से जो शंट सीरीज़ फीडबैक एम्पलीफायर होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के।